नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? यहाँ पे क्वेश्चन बोला था फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक शोन इन द फिगर इज 0.2। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू दे दी है 0.2। फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग। तो दो स्ट्रिंग है ना, ये दोनों स्ट्रिंग है, टेंशन बतानी है। और यहाँ पे म्यू की वैल्यू दे दी है कितनी? 0.2। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक तो अलग अलग तरीके से मान के भी बनाया जा सकता है, और एक मैंने बताया था कि सिस्टम को हॉरिजॉन्टली करके भी बनाया जा सकता है। तो मैं हॉरिजॉन्टल करके ही बनाऊंगा। यहाँ पे पहले एम जी दिखा दिया, 50, यहाँ पे 50 हो जाएगा। यहाँ पे मान लिया टेंशन T1 है ना, क्योंकि ये पूरा एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग चेंज हो गया, तो यहाँ पे टेंशन T1 नहीं मानना होगा, T2 मानना होगा। ये हो गया। और यहाँ पर राइट साइड T1 लगेगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड क्या लगेगा? T2 लगेगा। तो ये आप दिखा सकते हो। ठीक है। अब रही बात फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा लास्ट में दिखाना चाहिए ना। तो क्या लगता है आपको, जनरल ऑब्जर्वेशन से आप बताओ फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है 15 kg का ब्लॉक इस साइड है, तो टेंडेंसी इसका नीचे की तरफ ही लाने करेगा, क्योंकि इधर तो 5 kg का ही है। तो टेंडेंसी जो है इस ऑब्जेक्ट का इधर की तरफ जाने की है। ठीक है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट। क्लियर है? तो फ्रिक्शन यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ? पीछे की तरफ लगा रहा हूँ। ठीक है, फ्रिक्शन ये एफ। अब ये स्लाइड कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो बाद में पता चलेगा, बस फ्रिक्शन लगा दिया मैंने, है ना। अब स्लाइड कर रहा है नहीं कर रहा है इसका पता किससे चलेगा? लिमिटिंग वैल्यू निकालने के बाद। तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितना लिखूंगा मैं? म्यू इंटू एन। ठीक है। और म्यू की वैल्यू दे रखा है 0.2। ठीक है, इंटू एन। एन कितना लिखोगे? ये 5 kg वाला जो ब्लॉक है इसके लिए। तो एन देखो, ये तो 5 kg का ब्लॉक है, तो एम जी नीचे और नॉर्मल ऊपर। ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं 50 लिख रहा हूँ। तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। मैक्सिमम 10 न्यूटन लगा सकता है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि मैक्सिमम 10 न्यूटन लगा सकता है तो क्या ये स्लाइड कर सकता है? सिस्टम सिस्टम एक्सेलरेट कर सकता है, और करेगा भी तो किधर करेगा? तो ऑप्शन इधर की हो रही है। तो अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो ये ऊपर की तरफ, और ये लेफ्ट साइड करेगा। ऑप्शन यही है। तो अगर कर सकता है तो ऐसे करेगा, और अगर नहीं करेगा, फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है, तो बैलेंस भी कर सकता है। तो सिचुएशन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि इसको क्या करना है, पूरे सिस्टम को हॉरिजॉन्टली सेटअप करना है ना। ये पूरे को हॉरिजॉन्टली सेटअप कर लो, इसको भी हॉरिजॉन्टली सेटअप कर लो, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा एनालाइज करना क्या होता है, आसान हो जाता है। तो मैं पूरे सेटअप को हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ, सेटअप देख लो। तो एक तो ये हो गया बीच वाला बेटा, ये बीच वाला का मैं कुछ नहीं कर रहा। ये सिंपली 50 नीचे है, ये क्या है, एन ऊपर है, ये क्या है, फ्रिक्शन लग रहा है। मैक्सिमम कितना लग सकता है? 10 लग सकता है। 10 लगाया नहीं है अभी, जरूरत के हिसाब से लगेगा। ठीक है। और मैंने क्या बोला कि इस तरह से आप इसको कर सकते हो कि इसको क्या करो, ऊपर की ओर ले जाओ हॉरिजॉन्टली। ऐसे करने से क्या होता है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत ही आसानी से आ जाती है। अभी तो आपको इस तरह से करना पड़ रहा है, बाद में आप मन ही मन कर सकते हो। तो ये 5 kg का ब्लॉक है ना, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये जो 50 जो है ना, 50 वो हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो जब उसको रोटेट करो, जैसे कोई रॉड होता है ना, ऐसे कोई रॉड है ऐसे, है ना, कोई रॉड है ऐसे, इसको जब आप रोटेट करोगे तो ये इस तरह से ये जो पार्ट है ना पूरा हॉरिजॉन्टल होता जाएगा। तो यहाँ पर वही है, मान लो कि ये पूरा एक रॉड है ना, 50 वाला भी, और इसको मैंने पूरा रोटेट कर दिया, तो ये देखो 50 इधर की ओर लग रहा है। अब दोबारा से आप एम जी मत लगा देना इधर, क्योंकि एम जी ऑलरेडी ये वाला यहाँ पे है ना, तो ये नहीं। यहाँ पे एम जी इसका कोई काम का नहीं है, यहाँ पे इसका एम जी काम का है। एम जी यहाँ पे ये ड्राइविंग का काम कर रहा है, यहाँ पे ये एम जी ड्राइविंग का काम नहीं कर रहा। क्लियर है? तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप इस तरह से करते हो तो। इसी तरह से यहाँ पे बेटा एक और है, कौन सा,
15 kg वाला है ना, इसको अगर आप इधर ले जाओगे तो ये देखो, ये जो नीचे है ना, तो ये आप जैसे जैसे इधर ले जाओगे ये लेफ्ट साइड हो जाएगा 150। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 150 लग रहा है लेफ्ट साइड, और इसका जो मास है 50। और कुछ भी नहीं लगाना, दोबारा से mg नहीं लगाना इसमें। क्लियर है? तो ये सिचुएशन आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या करना है हमको, अब चेक करना है कि स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर की ओर है। तो अगर देखो ये खींच रहा है इधर की ओर लेफ्ट साइड 150 से, और ये राइट साइड खींच रहा है 50 से, तो नेट कितना हो गया दोनों को कैंसिल करके 100। मगर 100 किधर हुआ, लेफ्ट साइड। ठीक है, अपोज करने वाला भी कौन था, ये वाला था। और कोई अपोजिशन है क्या, हाँ है। अब एक अपोजिशन ये वाला है। ठीक है, तो ये दोनों का इफेक्ट कैंसिल करके कितना हुआ, 100 हुआ। तब अगर ये रोकना भी चाहे तो मिनिमम कितना चाहिए, 100, बट ये मैक्सिमम कितना लगा सकता है, 10 ही लगा सकता है। मतलब ये सिस्टम को रोकने में कामयाब नहीं है। तो सिस्टम इसके कारण रुकेगा नहीं, बल्कि मूव करेगा। तो मूव करेगा तो फिर सिचुएशन वही कि अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ ए से, तो ये एक्सेलरेट करेगा लेफ्ट साइड ए से, और ये एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ ए से। ठीक है, बट ए की वैल्यू नहीं बतानी है आपको, टेंशन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो फिर भी आपको ए की वैल्यू तो पहले निकालना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ से ए डायरेक्टली निकाल लो। अब देख लो, इस तरह से ए निकालना होता है ना, बहुत ही आसान होता है। किसी भी सिस्टम पे ए निकालोगे तो आप जानते हो एफ नेट डिवाइडेड बाई क्या करोगे, टोटल मास। ये ध्यान रखिए। तो मैंने क्या किया, पूरे को सिस्टम मान लिया, ये जो है ना पूरा, है ना, ये जो है ना पूरे को सिस्टम मान लिया, पूरे को सिस्टम मान लिया, अर्थ को छोड़ के। मतलब मेरे सिस्टम में कौन है, एक तो ये 5 kg है, एक तो ये 5 kg है, और एक ये 15 kg। ठीक है, और इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहा है, ये पूरा सिस्टम में है मेरे। तो क्या होगा बेटा, एफ नेट सोचो क्या होगा। तो इस पूरे सिस्टम पे लेफ्ट साइड में 150 लग रहा है, और पूरे सिस्टम पे राइट साइड में एक तो 50 लग रहा है और एक फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन इंटरनल नहीं है, यहाँ पे एक्सटर्नल है। टेंशन भले इंटरनल हो जाएगा दोनों कंडीशन में, देखो, क्योंकि टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ये फ्रिक्शन विल नॉट कैंसिल आउट। सो फ्रिक्शन आपको एक्सटर्नल में काउंट करना होगा। तो राइट साइड में कितना लग रहा है, 50 एंड 10 60 लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना लिखोगे, 150 माइनस 60 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो सर टोटल में एक तो आ गया 15, एक आ गया 5, एक आ गया 5, तो 15 प्लस 10 कितना आ गया, 25। तो ये आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 25, और इसको अगर आप कुछ कैंसिल आउट करते हो तो 18/5। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 18/5 है। ठीक है, बट एक्सेलरेशन तो आपसे पूछा नहीं, आपसे क्या पूछा, टेंशन। अब फिर से इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कैसे आपको टेंशन निकालने आना चाहिए। एक तो आप जनरल ट्रेडिशनल मेथड से करते हो, वो तो मैं नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं तो बस सिस्टम मान के कर रहा हूँ, है ना, कि सिस्टम मान के मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो टेंशन निकालना है बेटा। तो टेंशन कैसे निकालोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। टेंशन निकालने का तरीका, यहाँ पे ये सिचुएशन है ना, ये कितना है 50, ये कितना है 150, और इस पे जो लेफ्ट साइड में लग रहा है वो कितना लग रहा है, फ्रिक्शन लिमिटिंग के बराबर, काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10। ठीक है, चलिए, तो टेंशन निकालना है। तो अब कौन सा टेंशन निकालना है सर, मान लो कि अगर इसमें वाला टेंशन निकालना है तो सिस्टम को यहाँ से अलग करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो एक तो आप इसको भी सिस्टम मान के बना सकते हो, और एक आप इसको भी सिस्टम मान के बना सकते हो। तो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको सिस्टम मानना चाहोगे। दोनों में से किसी को भी मान के कर सकते हो। तो यहाँ पे तो सबसे आसान मुझे दिख रहा है कौन सा, इसको सिस्टम मानना आसान दिख रहा है मुझे। तो इसको सिस्टम मान लो, मतलब किसको, 15 kg वाले को। इसका मास कितना है, 15 kg। तो इस पर लेफ्ट साइड रख रहा है फोर्स, और इधर की तरफ कितना लग रहा है, मान लो T1। ठीक है, T1 ही तो माना था ना इसको। चलो कुछ भी मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। T2 माना है, चलो T2। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा बेटा इस पर, देख लो कांटेक्ट में, और कुछ भी नहीं है ना, देख लो। और एक्सेलरेटेड है ये किधर, लेफ्ट साइड, है ना। ऑब्वियसली सर लेफ्ट ही होगा, क्यों, क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट सिस्टम बनाया। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको अगर मैंने पूरे सिस्टम को ऊपर ले गया तो फिर ये लेफ्ट साइड हो जाएगा।
तो लेफ्ट साइड कर दिया। चलिए अब नेट फोर्स इक्वल टू क्या कर दीजिए हमें, नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा, तो नेट फोर्स इज 150 माइनस T2, है ना। इधर वाला मैंने क्या मान रहा हूँ, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाले को हमेशा क्या मानना है, पॉजिटिव, हमेशा, ये ध्यान रखिए। तो एक्सेलरेशन तो सर लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड वाले जो भी फोर्स होंगे उसको पॉजिटिव लिखूंगा, राइट साइड जो भी फोर्स होंगे उसको नेगेटिव लिखूंगा। तो 150 माइनस टी इक्वल टू मास कितना है 15, और इनटू एक्सेलरेशन अभी अभी आपने निकाला है 18/5, ठीक है। एक्सेलरेशन अभी अभी निकाला, ये जो वैल्यू है 18/5। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा, इसको मैं इधर ले जा रहा, इसको इधर ले जा रहा, तो 150 माइनस 54 इक्वल टू T2। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग 96, T2 आ जाएगी 96, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको T1 निकालना है बेटा, T1 निकालना है, तो T1 तो सर ये वाला स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम कहाँ से अलग करना पड़ेगा, यहाँ से, तो यहाँ कर लो अलग, ठीक है, यहाँ से अलग कर लो, यहाँ से अलग करना पड़ेगा सर सिस्टम को। तब या तो मैं इस वाले को कंसिडर करके T1 निकाल सकता हूँ, या तो मैं इस पूरे को कंसिडर करके T1 निकाल सकता हूँ। तो किसको निकालना आसान होगा, तो ये मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो इसको निकाल लूंगा। दोनों से आंसर हालांकि क्या आएगा, सेम आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। ये 5 kg का था, ये इधर हो गया 50, ये इधर हो गया T1, और तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, एंड एक्सेलरेशन तो सबका सेम है ना, ए इधर की तरफ, और इसका वैल्यू कितना है 18/5, देख लीजिए, और कोई फोर्सेस पे नहीं लग रहा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फिर से एक्सेलरेटेड लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड वाला को पॉजिटिव लिखूंगा, तो T1 माइनस, क्योंकि ये राइट साइड है तो इसलिए माइनस लगाया, नेट फोर्स इक्वल टू मास 5 इंटू एक्सेलरेशन, बेटा कितना आ गया 18/5, 5 से 5 गया, तो T1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 68 न्यूटन। तो इस तरह से दोनों फोर्सेस की वैल्यू हम लोग, टेंशन का जो वैल्यू वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो T1 एंड T2 की वैल्यू निकल गया। फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के